वेलकम बैक गाइस। मेटा एड्स ये सारी मैट्रिसेस आपसे छुपाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आप लीड जनरेट करते हैं और ट्रैफिक लैंडिंग पेजेस के ऊपर लेकर जाते हैं तो इन 5 से 6 मैट्रिसेस को आपको भी क्रिएट कर लेना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, जिससे आपको अपने कैंपेन्स को समझने में और ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं एक एक करके पहले मैट्रिक आपको बताता हूं और उसके बाद डैशबोर्ड में जाकर हम लोग इन मैट्रिक को कस्टम तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। पहली जो मैट्रिक है वो है हमारी क्लिक टू लैंडिंग पेज रेट। अब ये जो मैट्रिक है वो बताती है वेदर योर क्लिक्स आर सक्सेसफुली कन्वर्टिंग इनटू पेज विजिट्स और नॉट। इसका फॉर्मूला है लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय आउटबाउंड क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप कस्टम मेट्रिक के अंदर जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में लेकर आ रहे हैं तो वहां पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उसको न्यूमेरिक में सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एक और चीज समझिए, जहां भी आपको मेट्रिक में रेट शब्द दिख जाए आप समझ जाइए कि परसेंटेज की बात हो रही है। सेकंड मेट्रिक है क्लिक ड्रॉप ऑफ रेट। अब इस मेट्रिक का पर्पस है इट आइडेंटिफाइज ट्रैफिक लॉस्ट बिकॉज ऑफ स्लो लोडिंग, एक्सीडेंटल क्लिक्स और ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। अब इसका फॉर्मूला है, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है आउटबाउंड क्लिक्स माइनस लैंडिंग पेज व्यूज विच विल बी डिवाइडेड बाय आउटबाउंड क्लिक्स। अगेन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप परसेंटेज वैल्यू को सेलेक्ट करें तो 100 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप आउटबाउंड क्लिक्स माइनस लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय आउटबाउंड क्लिक्स करेंगे तो आपको क्लिक ड्रॉप ऑफ रेट मिल जाएगा। परसेंटेज आपको बस सेलेक्ट करना है। Third metric is cost per landing page view, which is amount spent divided by landing page view. It shows the actual cost of bringing someone onto your page. Fourth metric is landing page lead rate. It measures landing page conversion efficiency. So it basically tells you how many landing page views actually converted into website leads. So the actual formula is website leads divided by landing page view, again multiplied by 100. Next is click to lead rate. So it measures overall conversions from ad, click to lead. Now the formula is website leads divided by outbound clicks multiplied by 100. Last metric is leads per 1000 impressions. So it tells you the total number of leads that you basically got from 1000 impressions on Meta ads. And the formula is leads divided by impressions into 1000. Now let me show you how you can implement these custom metric into your Meta ads dashboard. तो यहाँ पर आप जितने भी कैंपेन्स देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग लैंडिंग पेज के थ्रू लीड्स जो है वो इन कैंपेन से जनरेट करें। इसके अलावा कस्टम मेट्रिक को यूज करके जितनी भी मेट्रिक मैंने अभी आपको 6 बताई हैं उन सभी को हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रखा है। बट आप स्क्रैच से किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपको कस्टम में जाना है, यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स में जाना है और उसके बाद कस्टम में यहाँ पर जाना है। और जैसे अगर मैं कोई मेट्रिक क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट कस्टम मेट्रिक। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लीड्स पर 1000 इंप्रेशन निकालना है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा नेम ऑफ द मेट्रिक। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे मेट्रिक। तो सबसे पहले हमारी मेट्रिक हो गई वेबसाइट लीड्स। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा वेबसाइट लीड्स मुझे दिख जाएंगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, तो यहाँ पर मैं सिंपली डिवाइडेड बाय सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इंप्रेशंस और उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, राइट। सो लीड्स पर 1000 इंप्रेशंस 2 मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फॉर्मेट हमें नंबर में ही रखना है बिकॉज हाउ मेनी लीड्स वी आर गेटिंग पर 1000 इंप्रेशंस, ये हमें न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए, हमें परसेंटेज फॉर्म में नहीं चाहिए। अभी हम परसेंटेज फॉर्म की भी एक मेट्रिक देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन में 3 लाइन में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस मेट्रिक का बेसिकली पर्पस क्या है। तो यहाँ जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ, इट कंबाइंस क्रिएटिव एंगेजमेंट एंड फनल कन्वर्जन इनटू one metric and who can access this. So this is like if you only want to access आप only you select कर लें, अदरवाइज आप चाहते हैं कि जो लोग भी इस बिजनेस मैनेजर में वो सभी इस मेट्रिक को एक्सेस कर पाए तो आप यहाँ पर जो है वो एवरीवन विद एक्सेस टू दिस बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर मी अभी ये ओनली यू जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है तो मैं यही सेलेक्ट कर लूंगा। देन विल क्लिक ऑन क्रिएट मेट्रिक। जैसे मैं क्रिएट मेट्रिक के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने का। मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर जो कॉलम्स है उसके ऑर्डर को भी मैं अरेंज कर सकता हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीड्स पर 1000 इंप्रेशंस का जो कॉलम है वो क्रिएट हो गया। अब ऑलरेडी क्योंकि हम लोग बना चुके थे यहाँ पर लीड्स पर 1000 इंप्रेशन, इसलिए एक सेकेंडरी कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर ना रिमूव कॉलम कर सकता हूँ या कस्टमाइज करके अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो दैट आई कैन ऑल्सो डू। जैसे मैं एडिट पे गया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो वापस अगर हम यहाँ पर लेट्स से कुछ और कैलकुलेट करना चाहते हैं जैसे क्लिक्स टू लैंडिंग पेज रेट, तो मैं एडिट के ऊपर जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय आउटबाउंड क्लिक्स।
अब आप बोलोगे फॉर्मूले में सर आपने मल्टीप्लाइड बाई 100 भी किया था, बट वो हमने यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन किया हुआ है क्योंकि जो फॉर्मेट हम देख रहे हैं डेटा का दैट इज बेसिकली परसेंटेज। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी परसेंटेज मेंशन कर दिया। अगर आप इसको न्यूमेरिक रखते, जैसे मैं यहाँ पर न्यूमेरिक रखूंगा, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। बट मैंने क्योंकि न्यूमेरिक नहीं रखा हुआ है, इसलिए हम परसेंटेज के साथ जा रहे हैं और यहाँ पर मुझे 100 जो है वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही लीव कर दूँगा यहाँ पर और आप देख सकते हैं क्लिक टू लैंडिंग पेज का जो रेट है दैट इज़ 47% इस कैंपेन के अंदर, 47% इस कैंपेन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो क्लिक टू लैंडिंग पेज का रेट है वो इस स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर है। इसी तरीके से क्लिक का जो ड्रॉप ऑफ रेट है, मतलब जितने लोग क्लिक कर रहे हैं उनमें से कितने लोग जो है वो लैंडिंग पेज पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये इसका उल्टा ही है। उसके बाद लैंडिंग पेज लीड रेट, तो लैंडिंग पेज से कितनी लीड्स जो है वो निकल के आ रही है, मतलब जितने लोग लैंडिंग पेज व्यूज कर रहे हैं उनमें से कितने लोग जो है वो वेबसाइट लीड्स भर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपको कैंपेन्स की परफॉर्मेंस दिखती है। अब ये वाला कैंपेन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हो सकता है इसकी बाकी मेट्रिक बहुत अच्छी हो, बट लैंडिंग पेज लीड रेट इसका उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर एक ये कैंपेन है जिसका लैंडिंग पेज लीड रेट बहुत अच्छा है। इसका क्लिक टू लैंडिंग पेज रेट उतना अच्छा नहीं है, बट लैंडिंग पेज लीड रेट इसका बहुत अच्छा है। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू भी इसकी काफी कम जो है वो आ रही है। नाउ क्लिक टू लीड रेट इज ऑल्सो गुड यहाँ पर अगर आप देखें, और लीड्स पर 1000 भी सबसे अच्छा है, बिकॉज लैंडिंग पेज लीड रेट अगर अच्छा है तो सब्सिक्वेंटली बाकी की भी मेट्रिक जो है वो अच्छी हो जाएंगी। तो अगर आप लैंडिंग पेजेस के थ्रू लीड जनरेट करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइप की जो कस्टम मेट्रिक है उनको आप क्रिएट करें। इफ यू वांट मी टू गिव यू मोर एडवांस्ड कस्टम मेट्रिक्स जिनके बेसिस पे आप और एनालिसिस जो है वो कर पाएंगे, तो कमेंट करें नीचे कस्टम मेट्रिक फॉर लीड जनरेशन बिजनेसेस, और मैं एक और काफी डेडिकेटेड वीडियो along with all the formulas and documentations आपको प्रोवाइड करूंगा। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.